नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पैदावार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, आप थंबनेल पे देख ही लिए होंगे कि जो टॉपिक है ये है कि क्या एक पति अपनी पत्नी का मोबाइल फोन चेक कर सकता है बिना उसकी सहमति से। ठीक है, बिना उसकी सहमति से क्या कोई पति अपनी पत्नी का मोबाइल चेक कर सकता है कि नहीं। तो इसके बारे में पूरा जो है वीडियो ये रखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी पिछला वीडियो हमारा था कि क्या मोबाइल फोन पुलिस आपका मोबाइल फोन चेक कर सकती है कि नहीं। ये वीडियो अच्छा करीब काफ़ी दिन हो गया वीडियो को अपलोड हुए, उसके बाद वीडियो 2-3 दिन 4 दिन 6 दिन अपलोड नहीं हुआ त्योहार के चक्कर में। तो मेरा ये मानना है कि जो ये वीडियो अपलोड हो रहा है कि क्या मोबाइल फोन कोई भी आपका मोबाइल फोन मतलब बिना आपकी सहमति से चेक कर सकता है कि नहीं चेक कर सकता है, या अगर चेक कर सकता है तो उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं चेक करने के। क्या कोर्ट के कहने के बाद पुलिस आपका मोबाइल फोन चेक कर सकता है या नहीं, ये सब अगर जानना है आपको तो आप पिछली वीडियो जाकर के हमारे देखिए। उस वीडियो में सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से किया गया है कि अगर कोई पुलिस आपके मोबाइल फोन को पासवर्ड डिस्क्लोज करने के लिए बोल रहा है कि आप इसका पासवर्ड डिस्क्लोज कर दीजिए, हमको उस जानकारी इसमें से लेना है, तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारा वीडियो एकदम पिछली वाले ये सारी जानकारी जो है पिछली वाली वीडियो में एकदम एक को रेट दिया हुआ है। ठीक है, अभी जो इस वीडियो का है, जो आज का हमारा वीडियो जो प्रेजेंट टाइम लेक्चर है, ये लेक्चर बस इसलिए है कि क्या कोई पति अपनी पत्नी का मोबाइल फोन वो बिना उसकी सहमति से चेक कर सकता है कि नहीं। अगर चेक कर सकता है तो क्यों, और अगर नहीं चेक कर सकता है तो क्यों। आखिर क्या है, कौन सा ऐसा जो है कि नियम है, कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जो उसके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, या किसी की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, जो इंडिया का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, उस प्राइवेसी में प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति उसका मोबाइल फोन वगैरह क्या है बिना उसकी सहमति के चेक नहीं कर सकता, या बिना उसकी सहमति से कोई एविडेंस कलेक्ट करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई कार्य किया हो, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये कोई ऐसा, और बी नाम की कोई ये महिला है, ये दोनों क्या है आपस में पति पत्नी है, तो क्या बिना इसकी सहमति से, बी की सहमति से, ये यानी पति है ये, ठीक है, और ये पत्नी है, तो क्या ये बिना इसकी सहमति से और इसके मोबाइल फोन से कोई एविडेंस निकाल सकता है। और उस एविडेंस को निकाल ही नहीं सकता, अगर निकाल लिया है, निकाल के कोर्ट में पेश करेगा, तो क्या कोर्ट उसको मानेगी या नहीं मानेगी। इस सारी वीडियो को हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में, आप दूर मत जाइएगा, भागिएगा मत, क्योंकि भागेंगे तो शायद आपसे ये चीज छूटेगी। देखो मैं बता दूं होता क्या है, मुझे नहीं पता कि ये सारी चीजें आपको पता है कि नहीं पता है। रियलिटी में बता रहा हूँ कि मुझे एकदम से नहीं पता है कि ये सारी चीजें आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। केवल एक इसलिए नहीं पता होना चाहिए कि आपको मतलब आप एक स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं, या इसलिए ही नहीं पता होना चाहिए। अगर आप एक नागरिक हैं, भारत के आप नागरिक हैं, चाहे पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े, वो बात की बात है। अगर एक भारत के आप नागरिक हैं तो ये सारी जो चीजें वो आपको जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपकी पर्सनल बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप जानकारी लेके दूसरों को देंगे, नहीं, ये आपके व्यक्तिगत के लिए भी काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं वीडियो। देखिए एक केस है, मद्रास हाई कोर्ट का केस है, 2003 का, 2003 का, सॉरी 2003 में शादी हुई थी उनकी, अभी जल्दी का केस है, लेकिन मैं केस का यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि केस में अगर जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा हम लोग को। तो बस हम लोग मोटा मोटी अभी ये क्या करें, मोटा मोटी मीन्स कि अभी हम लोग जो है कि थोड़ा संक्षेप में न जाकर के थोड़ा सा शॉर्टकट में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या पति अपनी पत्नी का मोबाइल फोन बिना उसकी सहमति से चेक कर सकता है कि नहीं। बस ठीक है, शॉर्ट वे में हम समझेंगे। ठीक है, मान लो कोई, देखिए मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि देखो होता क्या है कि उनको उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उनके नाम को क्या है छुपाना पड़ता है, तो उसका नाम मैंने लेकर के मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। मान लो कोई ए है, चलो कोई यस है, ठीक है, ये है यस नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, यस नाम का कोई व्यक्ति है, और ये यस नाम की कोई महिला है। ठीक है, ठीक है, ये मैं पी लिख देता हूँ। ठीक है, ये पी नाम की कोई महिला है, ये यस नाम का कोई व्यक्ति है और पी नाम की कोई महिला है। ठीक है, अब क्या होता है, ये दोनों क्या है आपस में पति पत्नी है। ठीक है, पति पत्नी है। ठीक है, भारत में पति पत्नी का रिश्ता इतना गहरा माना गया, एक सेकंड, ठीक है,
शायद आवाज़ का इशू था, तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल इशू था कुछ, तो उसको चेक किया था। हालांकि आवाज़ आपको सही ढंग से आ रही होगी, नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा कि आवाज़ सही नहीं आ रही, तो इसको क्या है दोबारा से सही करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये यस और पी नाम के दो पति पत्नी है। ठीक है, यस पति है और पी क्या है उसकी पत्नी है। देखिए भारत में क्या है कि पति पत्नी के रिश्ते को इतना गहरा माना गया है कि ऐसा कहा गया है कि मतलब पति पत्नी एक मतलब दो जिस्म एक जान की बात है कि दो जिस्म है और जान एक है, इतना इनके अंदर मतलब विश्वास रहता है एक दूसरे के ऊपर। ये केवल किताबों में है कि प्रैक्टिकली है, या किताब में ही है या प्रैक्टिकली है, ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में होता क्या है। कि जहां तक मेरा मानना है कि जो पति पत्नी के लड़ाई झगड़े का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपस विवाद के चक्कर, आपसी मतभेद के चक्कर में होता है। कि पति को लगता है कि पत्नी का किसी गैर के साथ अफेयर है, या किसी वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, या पत्नी को ऐसा लगता है पति के प्रति। ये दोनों में से किसी पे भी लग सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पति पत्नी पे ही शक करे, पत्नी पति भी कर सकती है। ठीक है, यहाँ से इनका प्रोसीजर क्या स्टार्ट होता है। ये और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के लिए भी कभी कभी स्टार्ट होता है। तो वो फाइनेंशियल इशू जो होता है ये मतलब स्टार्ट होकर के लास्ट में मतलब जाते जाते यहाँ तक आ जाता है कि इन दोनों के बीच में जो आपसी मतभेद इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मतलब समझ से ही बाहर रहती है चीजें। उतना ज्यादा हम डीप में बात नहीं करेंगे, हम बस इतना समझेंगे इस केस के ऊपर चलते प्रैक्टिकली नॉलेज जो प्रैक्टिकली है हमारा इसके बारे में। ये जो यश है और ये जो पी है, ये दोनों पति पत्नी है। होता क्या है, पी के बिना इजाजत के, ठीक है, इनकी शादी होती है 2003 में। ठीक है, इनके दो बच्चे भी हैं, दो बच्चे में 2 लड़कियां भी हैं इनकी। यश क्या करता है, यश को ये लगता है कि पी नाम जो उसकी पत्नी है इस ये क्या है क्रूरता ज्यादा करती है, या इसका किसी और गैर मर्द, मान ली कोई एक डी नाम का कोई गैर मर्द है, इसके साथ इसका अफेयर चलता है। इसको शंका होता है, डाउट होता है, ऐसा नहीं कि ये कंफर्म है। ऐसा कंफर्म करने के लिए यश क्या करता है, इनके देखो ध्यान रखना 2 बच्चे भी हैं इनके। यश क्या करता है कि अपनी पत्नी का यानी पी का जो मोबाइल फोन है उसके बिना सहमति से क्या करता है कि उसका पासवर्ड डिस्क्लोज करके, या उसका पासवर्ड उसमें नहीं था। आजकल के मोबाइल फोन तो ऐसे भी है कि उसमें पासवर्ड आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। तो उसकी जो पत्नी थी उसके फोन में पासवर्ड था नहीं। तो पी ने क्या किया, यश ने क्या किया, पी के मोबाइल फोन से कुछ एविडेंस कलेक्ट किए। जो एविडेंस क्या थे कि जो पी के सहमति के बगैर था। इस चीज को बहुत ध्यान रखना, मैं बिना इसकी सहमति, मैं सहमति के बगैर शब्द कई बार यूज किया हूँ इस पूरी वीडियो में कि बिना किसी के सहमति के किसी मोबाइल फोन को चेक करना, बिना किसी के सहमति के अगर आप किसी का पासवर्ड डिस्क्लोज कर रहे हैं, बिना किसी सहमति से आप उससे कुछ ऐसा कार्य करवा रहे हैं जो कि वो उसको कार्य करने को इजाजत नहीं देता। तो इस बिना सहमति के शब्द जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ इस पर बहुत गौर कीजिएगा। अभी मैं बताऊंगा कि बिना मेरी सहमति से या बिना उसकी सहमति से ये शब्द मैं क्यों बार बार यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बिना इसकी सहमति से इसके मोबाइल फोन को इसके मोबाइल फोन से कुछ डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट ऐसा किया, इसका मोबाइल फोन मान लो जियो का था, मैं सपोज बता रहा हूँ, किसी का भी हो सकता है, जियो का था। तो जियो में क्या है कि आप अगर किसी के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स या कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाकर के और एक ओटीपी ऑथेंटिकेशन ओटीपी आता है। ऑथेंटिकेशन ओटीपी डालने के बाद क्या होता है उसका पूरा डिटेल्स खुल जाता है। लेकिन हाँ ओटीपी डालना पड़ेगा, 1 टाइम पासवर्ड जो होता है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो पत्नी के मोबाइल इसके हाथ में ही था तो ये वैसा किया होगा, सारा सिस्टम निकाल लिया। निकालने के बाद ये क्या किया, डिवोर्स के लिए केस में फाइल कर दिया कि हमको डाइवोर्स चाहिए, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, ये क्रूरता जैसा व्यवहार करती है, या इसका किसी और गैर मर्द के साथ अफेयर्स है। ऐसी सारी चीजों को लेकर के इन्होंने क्या किया, यश साहब ने मतलब डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया। ठीक है, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किया। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने इस चीज को माना कि नहीं माना वो तो बात की बात है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि पी ने क्या किया। जब ए ने डाइवोर्स के लिए इनको किया तो जब एविडेंस के तौर पे इन्होंने ये भी लगाया कि हाँ हमारे पास कॉल डिटेल्स हैं जो हमने क्या किया इनके मोबाइल फोन से कलेक्ट किया है या निकाला है। पी को इस बात की जानकारी जब पी को हुई कि बिना उसके सहमति के बगैर इसके पति जो हैं वो मोबाइल फोन खोल करके इसका डाटा कलेक्ट करके डाइवोर्स के लिए फाइल किए हैं और उसमें साफ साफ लिखे हैं कि मैंने इनके मोबाइल से बिना इसकी सहमति से कॉल डिटेल्स निकाले। पी भी
यहाँ पे कोर्ट के पास जाती है और बोलती है कि ये हमारे राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 जो ये बोलता है कि हमारे प्राइवेसी का अधिकार है, बिना हमारी सहमति से आप हमारा मतलब बिना हमारी प्राइवेसी से आप हमारे मोबाइल फोन को खोल नहीं सकते, या कोई डाटा जो है कलेक्ट करते हैं तो मान्य नहीं होगा। ये सीधा अर्जी लगाती है कोर्ट के पास कि इन्होंने क्या किया है, बिना मेरी मर्जी से, यहाँ मेरी प्राइवेसी का हनन हुआ है, मेरी प्राइवेसी का वायलेंस हुआ है। जो राइट टू प्राइवेसी 21 है उसका एकदम सीधे सीधे वायलेंस हो रहा है, सीधे सीधे हनन हो रहा है कि मेरी बिना सहमति के इन्होंने मोबाइल फोन खोला और फोन के एविडेंस कलेक्ट किए, कलेक्ट करके फिर मैंने फाइल किया। तो मेरा कोर्ट से ये अनुरोध है कि इनकी जो अर्जी लगाई गई है उसको स्वीकार नहीं किया जाए, इसको अस्वीकार किया जाए, इनका ये मानना है। और उसको क्या है, उसके जो प्राइवेसी है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी पत्नी के राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो कोर्ट में अर्जी लगाई है, इसका ये कहना है कि इसको रिजेक्ट किया जाए या स्वीकार नहीं किया जाए। उसका ये कहना, भाई वो तो कोई होती नहीं है कि इसको रिजेक्ट किया जाए या इसको माना जाए, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से ये चीज बोला कि भाई मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा जो राइट टू प्राइवेसी है उसका क्या हुआ है, हनन हुआ है, जो आर्टिकल 21 है उसका हनन हुआ है, इसके लिए आप क्या करिए, इसको स्वीकार नहीं माना जा सकता, या स्वीकार नहीं मानने का क्या करती है, अनुरोध अपील करती है। देखिए होता क्या है, तो इसमें भी ऐसे बहुत से केस हैं, ऐसे पहला केस नहीं है, ऐसे 2006 में, 2008 में, 2003 में, या उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जब मतलब कोर्ट को भी मतलब संशय हो जाता है कि किसके पक्ष में फैसला करें। ऐसे ऐसे केसेस जाते हैं। यहाँ राइट टू प्राइवेसी को देखें, या पति जो डाइवोर्स के लिए डाल रहा है, इसका किसी गैर व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है उसको देखें, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसे असमंजस मतलब ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती है कि कोर्ट भी उस वहां पे क्या करता है, फैसले को मतलब विचाराधीन में छोड़ देता है कि आगे इसको क्या करेंगे, क्या है यार, आगे इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो पति पत्नी का झगड़ा है, देखो ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन अगर हो रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए कोई इंटरनेशनल रिलेशन या अंतरराष्ट्रीय संबंध में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो वहां पे ऐसा हो रहा है, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप मतलब भारत के नागरिक हैं, या पति पत्नी के बीच कोई घरेलू संबंध है, या कोई वैसा संबंध है जिसके चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है, तो वहां पे क्या राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाएगा कि हाँ पत्नी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम से, पता है ना कि पत्नी है तो पत्नी ही है, एकदम से पत्नी है तो पत्नी ही है, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। तो ऐसा वाली बात नहीं है, उनका भी जो राइट मतलब जो सेक्शन 21 जो है, 21 जो है, उसका जो अधिकार है, उनका भी कुछ प्राइवेसी का अधिकार उसको रख सकते हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती बिना उनकी सहमति से। तो मेरा मानना है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इतना समझ गए होंगे कि जो पत्नी है उसको भी अपनी प्राइवेसी का अधिकार है, वो अपनी प्राइवेसी रख सकती है। उसके पति हैं, उनको मतलब प्रेशर नहीं कर सकते किसी चीज के लिए कि नहीं इसको करो ही, या उसके मतलब सहमति के बिना कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे उसके मतलब उसके जो प्राइवेसी उसका जो हनन हो रहा है, तो ऐसा अगर कोई पति पत्नी के साथ कर रहा है तो मान लीजिए उसको कोर्ट जो है स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा अभी इस केस में बात कर रहा हूँ, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो पत्नी के अधिकार हैं वो अभी भी बरकरार है। ठीक, पत्नी के क्या, पति का भी अधिकार है ऐसा, अगर पत्नी ही कर रही है ऐसा, मान लीजिए ठीक है, मैं अभी पत्नी की बात कर रहा हूँ, तो आप बार बार ये बोलेंगे सर आप पत्नी पत्नी बोल रहे हो बार बार, पति भी कर सकता है ना कि पति है, चलो भाई यस पति है, पत्नी ने भाई बिना इसकी सहमति से इसके फोन को मतलब डिस्क्लोज करके इसके पासवर्ड को कोई ऐसा एविडेंस कलेक्ट किया और कलेक्ट करके वो कोर्ट के सामने पेश कर दी, तो ऐसे में यस भी जाके ये सारी चीजें अपील कर सकता है कि भाई जो हमारा प्राइवेसी है उसका हनन हो रहा है और बिना मेरी सहमति की। क्योंकि देखो होता क्या है, जब अभी ये जो होता है ना आपका क्या बोलते हैं उसे, देखो दिमाग में नहीं आ रहा है, जब भी कोई टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, जैसे नार्को टेस्ट वगैरह होता है, नार्को टेस्ट अगर हो रहा है तो अगर आपकी सहमति है तो आप नार्को टेस्ट करवाइए, अगर आपकी सहमति है तो आप मत करवाइए। जरूरी नहीं है कि नार्को टेस्ट होना ही चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके प्राइवेसी का अधिकार है। अगर आपकी इच्छा है, हाँ आपसे जिक्र किया जाएगा कि
आप जो नार्को टेस्ट करवाइए। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मना कर सकते हैं कि हम नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उससे ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो प्राइवेसी का अधिकार है, उसको सिक्योर रखा गया अभी भी, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक जा करके थोड़ा स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा, आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पता है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होना ही चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो राइट टू प्राइवेसी है, कुछ चीज़ों जो है ये इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। जो आपको हमेशा बहुत और लंबे समय तक या जब तक आपका जीवन है तब तक वो है आपके लिए काम करेगी, ठीक है। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपको तो बोलना ही ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप तो कर ही दिए होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो अभी कर देंगे, ठीक है ना। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखना, ठीक है।